वेलकम बैक टू माय चैनल विथ न्यू एपिसोड। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें लिंग और जाओ को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो लोग दुकान के बाहर में खड़े हुए होते हैं। तो जाओ लिंग को कहती है कि तुम्हारा फ्यूचर देख के लगता है कि तुम्हें इस महीने बहुत से प्रपोजल आने वाले हैं, बट वो उसका बात पे ध्यान नहीं देता और स्कूल की तरफ चला जाता है। तभी हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टीचर सभी स्टूडेंट को कह रहे होते हैं कि तुम्हें साइंस और आर्ट्स के बीच में कोई एक सब्जेक्ट चुनना होगा, ताकि मैं उसे टीचर को रिकमेंड कर सकूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम लोग कितने जल्दी बड़े हो गए हो। तभी एक स्टूडेंट बोलता है कि सर अभी नहीं, हम लोग बाद में कर लेंगे। तभी लोग लंच में खाते टाइम सभी बोल रहे होते हैं कि हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो जिंग जाओ से पूछती है कि तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। तो वो बोलती है मुझे नहीं पता, मैं अभी ने कुछ डिसाइड नहीं किया। तो वो जाई से पूछती है, तो जाई कहता है कि मुझे नहीं पता। तो तब वो बोलता है कि मुझे पता है, इसे ज्योग्राफी पसंद है। हमें लिंग की क्लास का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे जाओ आती है और लिंग को कहती है कि चलो हम घर चलते हैं। जो बात सुन के लिंग उसे कहता है कि तुम क्यों नहीं जा रही हो। तो वो कहती है कि मेरा चाबी नहीं मिल रहा है, तो मुझे तुम्हारे साथ जाना है। तो वहाँ पे वो बैठ जाती है। उतनी देर में वहाँ पे ये आ जाती है और वो कहती है कि मुझे मैथ का क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, क्या तुम मुझे बता दोगे। जो बात सुन के जाओ उसे कहती है कि क्या बात है, तुम भी यहाँ पे आ गई, तुम यहाँ से जाओ। जो बात सुन ही रही होती है तो वहाँ उतने में जाइनी बोलने लगती है, वैसे हम दोनों का तो ठीक है, हम लोग तो जैसे तैसे हो भी जाएंगे, बट मुझे तुम्हारा चिंता हो रहा है जाओ कि तुम कौन सा यूनिवर्सिटी में जाओगे, तुम तो पढ़ने में उतना तेज़ नहीं हो। जो बात सुन के ये भी उसे बुक सुनाने लगती है। ये बात देख के उसे अच्छा नहीं लगता। तो लिंग उसे तुरंत वहाँ से लेके चला जाता है, बोलता है कि चलो हमें घर जाना चाहिए, बहुत पढ़ लिया मैंने। और वो वहाँ से उसे जाओ को लेके चला जाता है। जैसे वो जाओ को लेके जा रहा होता है तो वहाँ पे ये भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और कहती है कि चलो मैं भी तुम लोग के साथ जाती हूँ। जो बात सुन के जाओ को गुस्सा आता है और उसे कहती है कि तुम जाओ यहाँ से, और वो वहाँ से चली जाती है। जैसे वो दोनों आगे जा रहे होते हैं तो वहाँ पे ये ना मिल जाता है साइकिल लेके। तो जाओ से कहती है क्या बात है, तुम साइकिल लेके आए हो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं आज बस से नहीं जाऊँगा, ना ही कार से, तो मैं साइकिल से जाऊँगा। जैसे ही वो बोल रहा होता है उतनी देर में लिंग चला जाता है। तो उसके पीछे पीछे जाओ भी चली जाती है और उसके पीछे यन भी। तो जैसे वो लोग आगे जा रहे होते, बात कर रहे होते हैं, तो यन लिंग से पूछता है तुम कौन से यूनिवर्सिटी जा रहे हो, तुम हॉट्सवर्ड्स यूनिवर्सिटी तो नहीं जा रहे हो, कहीं तुम्हें साइंस और फिज़िक्स में से अब्रॉड नहीं जाना है। जो बात सुन के वो कुछ नहीं बोलता और उसे अवॉइड कर रहा होता है। तो जाओ कहती है कि चुप रहो, यहाँ पे पढ़ाई की बात नहीं हो रही, हमें घर जाना है। जैसे वो लोग आगे जा रहे होते हैं तो पीछे से एक कार फॉलो हो रहा था। तो ये चीज़ देख के लिंग उसे कहता है तुम आगे जाओ, मैं देख के आता हूँ उस कार में कौन है। जैसे वो लोग आगे जाते हैं तो देखते हैं कि उस कार से लिंग के पापा निकलते हैं। जो चीज़ देख के जाओ यन को अपने साथ लेके चली जाती है और कहती है कि चलो हमें जाना चाहिए, और वो दोनों को अकेले छोड़ देती है। जैसे लिंग देखता है ये उसके पापा है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है और कहता है कि आपको क्या ज़रूरत है हम लोग का पीछा करने का, आप क्या समझते हो, उतना दिन से आप हम देखने नहीं आए हैं और आज आप हम लोग का पीछा कर रहे हैं, मुझे नहीं पसंद आ रहा, आप प्लीज़ मुझे मेरी ज़िंदगी मेरे हिसाब से जीने दीजिए और मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। ये सब बोल के वो अब चला जाता है। जैसे हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ जाओ यन को लेके आ रही होती है। तो यन बोलता है कि मैं तुम्हारे घर पहली बार जा रहा हूँ, तो मुझे कोई गिफ्ट तो लेके जाना चाहिए। जो बात सुन के वो कहती है कि तुम वहाँ पे मेरे हस्बैंड बन के नहीं जा रहे हो, चुपचाप मेरे घर चलो। जैसे वो घर के अंदर लेके जाती है तो वो शू खोजने लगती है कि कौन सा उसे शू देगी। इतने में वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है और वहाँ पे जाओ के मम्मी पापा आ जाते हैं। उस जाओ के पापा यन को सामने बैठा देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा घबरा रहा होता है। तो जाओ की माँ लिंग की माँ को फ़ोन करती है और कहती है कि एक लड़का लेके आई है जाओ, हमें देखना चाहिए। वैसे ही इतना हैंडसम नहीं है जितना हमारा लिंग है। जो बात सुन के यन को अच्छा नहीं लग रहा होता। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता जहाँ सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं। तो लिंग की माँ और जाओ की माँ बातें कर रही होती है कि देखो हमारा लिंग कितना समझदार है, वो पढ़ाई में कितना तेज़ है। जाहिर सी बात है वो यन को चिढ़ा रही होती है और उसे समझा रही होती है कि तुम उसके सामने कुछ नहीं हो। जो बात सुन के यन को तो अच्छा नहीं लग रहा होता और वो अवॉइड करने की कोशिश कर रहा होता है। तो लिंग बहुत ज़्यादा उसे चिढ़ाता है, बोलता है कि देखो यहाँ पे सिर्फ मेरा राज है, तुम्हारा नहीं। जो बात सुन के यन को और ज़्यादा गुस्सा ही आ ही रहा होता है। तभी जाओ को कुछ
कुछ खाने का मन कर रहा होता है तो आंटी उसे मना कर देती है, कहती है कि तुम रुको, मेरा बेटा तुम्हारे लिए लेके आ जाएगा। और लिंग चला जाता है लाने के लिए। जो चीज़ देख के यन को अच्छा नहीं लगता, वो तुरंत कहता है कि ठीक है, वो घर का काम करेगा तो मैं घर का बर्तन वगैरह सब मांज दूंगा। और वो सारा काम करने लगता है, तुरंत से लग जाता है। जैसे वो आगे जा रहा होता है तो वहाँ पे बहुत सारे बर्तन वगैरह सब कुछ वो धो देता है, घर वगैरह साफ़ कर देता है। सारा काम करने के बाद जैसे वो सबके पास आता है तो जाओ की माँ उसे कहती है कि लगता है बहुत रात हो गई, तुम्हें अब घर जाना चाहिए, तुम्हारे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। और वो कुछ नहीं कह पाता तो अंकल कहते ठीक है चलो जाओ तुम छोड़ के अपने फ्रेंड को। और वहाँ से वो चला जाता है घर की तरफ। जैसे वो जा रहा होता है तो उसे अपने बाईसाइकिल नहीं मिलता क्योंकि वो चोरी हो गया होता है। तो जाओ उसे अपना बाईसाइकिल दे देती है और कहती है कि रुको, तुम किसी को फ़ोन मत करो और घर लेके चल जाओ इसे, दूसरा दिन तुम मुझे दे देना। और वो अपना बाईसाइकिल उसे दे देती है। तभी नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है मॉर्निंग का, जहाँ पे जाओ लिंग के साथ आ रही होती है और बातें कर रही होती है। तभी सामने से जाइनी आती है और उसे ब्रेकफास्ट देती है लिंग को। वो उसका ब्रेकफास्ट नहीं लेता और इग्नोर करके जाओ को वहाँ से लेके चला जाता है। तभी हमें जाओ और जिंग को दिखाया जाता जो पानी लेने जा रही होती है। तभी उन्हें सुनाई दिया जाता है कि जहाँ पे जाइनी अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है कि जाओ कितनी बुद्धू है, उसका तो फ्रेंडशिप नहीं होना चाहिए था लिंग के साथ। जो बात सुन के उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो सुना देती है कि तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए ना कि मेरे ऊपर। और वो सारा बोल के वहाँ से चली जाती है। जो बात सुन के जिंग उसका बहुत तारीफ़ करने लगती है और वो दोनों को बातें करते वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमें क्लासरूम का दिखाया जाता है जहाँ पे कंप्यूटर की क्लास में जाओ का दिमाग घूमता है और वो कहती है कि रुको मुझे आईडी खोलने दो। तो वो जिंग का आईडी से जाओ लिंक को मैसेज करने लगती है और कहती है कि चलो मैं लिंक को तुम्हारे बदले मैसेज करती हूँ। वो पूछती है तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो वो कहती है कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें अपना फ्यूचर भाभी बनाना चाहती हूँ। जो बात सुन के जिंग उसे कहती है कि नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे बहुत से आइडल हैं, मुझे नहीं बनना तुम्हारा भाभी। बट वो कुछ नहीं बोल रही होती है। वो कहती है रुको मुझे देखने दो। जैसे वो मैसेज करती है सामने से लिंक को पता चल जाता है कि वो जाओ है और उसका सारा भांडा फूट जाता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यन रेडी हो रहा होता है जाओ से मिलने के लिए और वो तैयार होके चला जाता है। तो वहाँ पे जाओ उसे टाइकांडो क्लास में बुलाती है और उसे बहुत सारी पिटाई लगाती है। बेचारे की तो हालत ही ख़राब हो जाती है। वो बस बचने की कोशिश कर रहा होता है जाओ से, कहीं उसका पोपट ना कर दे। तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जैसे वो लोग घर की तरफ आ रहे होते हैं। बेचारा बहुत लंगड़ाते लंगड़ाते उसके पास जाता है और उसे छोड़ने के लिए चला जाता है। कहता है कि अच्छा तुम्हारा घर आ गया, वैसे मैं जा रहा हूँ। और वैसे ही लंगड़ाते ही घर जा रहा होता है। तभी जैसे वो जाओ घर की तरफ जा रही होती है वहाँ पे लिंग खड़ा होता है और उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता तुम घर बहुत लेट से आ रही हो? जो बात सुन के जाओ उसे कहती है कि तुम अपने ऊपर ध्यान दो, तो इस दुनिया में बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें हर्ट कर सकती है, तुम्हें दूसरों पर ध्यान देना चाहिए। जाहिर सी बात है वो जाइनी का ऊपर बात कर रही थी लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता। तभी वो बोल के वहाँ से चली जाती है। तभी नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है मॉर्निंग का जहाँ पे लिंग बाहर खड़ा हुआ होता है। तो वहाँ पे देखता है कि उसके पापा की कार आती है। तो वहाँ पे मिस जाओ आती है और कहती है कि तुम्हारे पापा इतने अमीर हो गए, मुझे तो पता ही नहीं था। और वो कहती है कि अब तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे और तुम्हारे बहुत अच्छा मार्क्स आएंगे। जो बात सुन के उसे अच्छा नहीं लगता, वो डायरेक्ट जाओ के घर चला जाता है। जैसे वो जाओ के घर जाता है देखता है कि उसके सारे फ्रेंड आए होते हैं। तो जो वो बात देख के जाओ उसे कहते तुमने मुझे बताया नहीं था कि तुम मेरे घर आ रहे हो। जो बात सुन के लिंग कहता है कि मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हारे घर आने के लिए कोई परमिशन चाहिए होगा। जैसे वो अपने स्लीपर्स की तरफ देख रहा होता है वो देखता है कि यन ने उसका स्लीपर्स पहना। जो चीज़ देख के लिंग को अच्छा नहीं लगता और उसके पास जाके गुस्सा में बैठ जाता है। जैसे वो लोग बैठ रहे होते हैं तो जाओ सबको काम डाउन करने की कोशिश कर रही होती है और जाओ कहती है लिंग को कि तुम्हें जाके जिंग के पास बैठना चाहिए। बट वो कहता है नहीं मैं यहीं बैठूँगा। और वो लोग इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं। तो एक क्वेश्चन का गेम स्टार्ट कर देती है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जिंग के ऊपर आता है। तो जाओ
उसे कहती है कि तुम्हें लिंग के लिए गाना गाना होगा, जो बात सुन के यन गाने लगता है और वो जाओ बहुत ज़्यादा गुस्सा जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ के ऊपर आता है और उसे कहती है कि तुम्हें अभी पनिशमेंट दिया जाता है कि तुम किसी लड़के की तरफ 10 सेकंड के लिए देखो, और वो उसके लिए यन को पकड़ती है। जैसे वो यन को पकड़ती है तो यन के दिल में बहुत सी धक धक होने लगती है और वो फीलिंग लेने लगता है। जो चीज़ देख के लिंग को अच्छा नहीं लगता तो वो उसे गुस्से की तरफ देखने लगता है, जो देख के यन घबरा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है जिसमें लिंग को पूछा जाता है कि तुम्हारा फेवरेट फूड कौन सा है, तो वो चॉकलेट बोल देता है। जो चीज़ सुन के जाओ गुस्सा जाती है, उसे पकड़ के बोलती है कि तुम्हें तो चॉकलेट पसंद नहीं था, भला तुम्हें चॉकलेट पसंद कैसे आया, और वो जैसे तैसे उसे काम डाउन करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी नेक्स्ट क्वेश्चन यन के ऊपर आता है तो यन उसे कहता है कि वैसे मेरे ऊपर डेयर होना चाहिए, मैं तुम्हारे पीछे इसलिए करता था क्योंकि मेरा कोई मकसद था, बट अभी मुझे तुम्हारे साथ दोस्ती करने में अच्छा लगता है, तुम्हारे साथ टाइम बिताने में अच्छा लगता है। वैसे मैं बहुत खुश हूँ कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। जो बात सुन के जाओ उसे बोलती हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तभी वो लोग सभी लोग घर चले जाते हैं और जाओ भी घर चली जाती है। जैसे ही लिंग अपने घर की तरफ जाता है तो उसे उसके पापा मिलते हैं और उसके पापा उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो, और उसे पूछता है कि तुम्हें जाना चाहिए घर क्योंकि तुम्हारी माँ ने खाना बनाया है। और ये बात सुन के लिंग वहाँ से चला जाता है घर की तरफ। तभी नेक्स्ट क्लास में दिखाया जाता है जहाँ पे सभी बच्चे अपना रिज्यूमे दे रहे होते कि उन्हें क्या लेना है। तभी सर उस जाई से पूछते हैं कि तुम आर्ट्स क्यों ले रहे हो, तुम्हें तो अच्छी स्टूडेंट है, तुम्हें तो साइंस लेना चाहिए। बट वो कहता है कि नहीं सर मैं आर्ट्स ही लूँगा, और सर उसे समझा रहे होते हैं लेकिन वो कुछ नहीं बोलते। तो वो चला जाता है और उन्हें सर बोलते हैं कि तुम्हें और दोबारा सोचना चाहिए, और उसे पेपर दे देते हैं। जैसे वो ऊपर जाता है छत पे, वहाँ पे जिंग आती है और जिंग को देख के वो पूछता तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वो बोलती कुछ नहीं बस मैं यहाँ पे काम करने आई थी। तो वो जिंग को सारा बात बताता है। तो जिंग जाइक से बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हें साइंस लेना चाहिए। जो बात सुन के दौड़ के चला जाता है और सर को बोलता है सर मैं साइंस ही लूँगा, और वो तुरंत साइंस से बदल लेते हैं। तभी नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है घर का, जहाँ पे जाओ सोई हुई होती है। तो जाओ के घर में मिस जोई आई होती है और वो कहती है कि मेरी बेटी ये बहुत अच्छा एक्ट्रेस बनेगी, इसीलिए मैं सबको गिफ्ट्स वगैरह दे रही हूँ उसके बेहतर फ्यूचर के लिए। तभी नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिंग के घर का दिखाया जाता है, जहाँ पे लिंग की माँ ने डिनर बनाया हुआ होता है। तो वहाँ पे उसके पापा आते हैं और वो अपने पापा को देख के ऑकवर्ड होकर वहाँ से चला जाता है और वो कहता है कि माँ मुझे कुछ काम है, मेरे फ्रेंड ने मुझे बुलाया है, और वहाँ से वो चला जाता है। वो अपने पापा से भी बात नहीं करता। उसकी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तभी नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जाओ के घर का, जहाँ पे उसकी माँ जाओ को बहुत ज़्यादा सुना रही होती, कह रही होती कि बताओ तुम्हारा सपना क्या है, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी। सभी पेरेंट्स अपने बच्चे को सपोर्ट करती है, बट तुम अपना सपना मुझे बता नहीं रही हो। जो बात सुन के जाओ के पापा उसे बोलते हैं कि तुम्हें नहीं लगता तुम अपने बच्चे को थोड़ा टाइम दो। जो बात सुन के जाओ की माँ बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और झगड़ा होने लगता है। तभी नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ जाओ सभी लोगों से उनका अपना फ्यूचर पूछ रही होती है कि आप लोग क्या बनना चाहते हैं अपना फ्यूचर में, और क्यों, क्योंकि वो इसलिए पूछ रही होती है ताकि उसे सभी का फ्यूचर जान के अपनी फ्यूचर के बारे में कुछ पता हो। जैसे वो लिंग की तरफ पूछने जा रही होती है इतने में प्रिंसिपल आ जाते हैं और प्रिंसिपल से जैसे तैसे बहाना करके वो वहाँ से भाग जाती है। तभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जाओ के घर का, जहाँ पे लिंग उसके घर में छुपा हुआ होता है। तो जाओ उसे कहती है तुम्हें नहीं लगता तुम अपने पापा से झूठ मूठ कर भाग रहे हो, तुम्हें जाके उन्हें बताना चाहिए कि तुम क्या फील करते हो। अगर तुम गुस्सा भी हो तो तुम से बताओ, तभी जाके ना कुछ होगा, इतना भागने से कुछ नहीं होगा, तुम ज़िंदगी भर भागते रहोगे। जो बात सुन के लिंग उसे कहता है कि तुम कभी कभी अच्छा बात भी कर लेती हो, और वो कहता है कि ठीक है तुम सो जाओ, मुझे घर जाना है, और उसे सोने का बोल के वो चला जाता है। जैसे वो बाहर निकलता है सामने से उसके पापा आ जाते हैं और उसे कहते हैं मुझे लगा था कि तुम थोड़ा लेट से आओगे, कोई नहीं बस मैं यहाँ बस तुम्हारी माँ से मिलने आया था, ये दवाई देने, मैं भूल गया था दवाई देने, और वो उसे कुछ नहीं कह रहे होते हैं।
तो इतना में लिंग सोचने लगता है कि जब भी मैंने कुछ भी करने की कोशिश की, जाओ हमेशा मेरा सपोर्ट करती थी और वो अपना पुराना बात सोच रहा होता है कि जब भी मैंने इतना सारा गलती की, जाओ हमेशा मेरा सपोर्ट करती थी और मुझे अच्छा बुरा का सबक सिखाती थी। वो कहता है कि मेरे लिए जाओ कितना इम्पोर्टेंट है मुझे आज पता चला, और वो सारा बात सोच के अपने पापा को फाइनली एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि पापा हमें संग में घर जाना चाहिए, और वो अपने पापा के साथ घर चला जाता है और इसी के साथ हमारा ड्रामा यहीं ख़त्म हो जाता है।